Hi everyone. In today's video, we are going to discuss about the movement poetry. Let's first talk about the movement poets. Who are these? मूवमेंट पोइट्स एक ऐसे पोइट्स का ग्रुप है, इंग्लिश पोइट्स का ग्रुप है जो 1950s में एमर्ज हुए, हु एमर्ज इन 1950s एंड it's a reaction against the complex poetry, okay, the neo romanticism and modern experimentation. इनके अगेंस्ट में ये रिएक्शन था. अगर हम बात करें द मूवमेंट टर्म किसने कॉइन किया है, तो जेडी स्कॉट ने कॉइन किया है. जेडी स्कॉट हैज कॉइन्ड दिस टर्म इन अ मैगजीन दैट इज द स्पेक्टेटर in 1954. Okay, and now what they are emphasizing upon. So इनका क्या कहना था कि भाई क्या हुआ था एक्चुअल में कि वर्ल्ड वॉर टू के बाद जो पोइट्री हम देखते हैं इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स. टी.एस. एलियट, इज़रा पाउंड, उस समय जो लिखा जा रहा था इन दैट हैड डोमिनेटेड इन अर्ली 20th सेंचुरी, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स था, राइट. सो इट वॉज अ रिएक्शन अगेंस्ट दैट. सो मूवमेंट पोइट्स जो थे वो इसके अगेंस्ट लिख रहे में थे और उनका कहना था कि भाई राइट इन सिंपल वेज इन द ट्रेडिशनल फॉर्म, जैसे पहले लिखा जाता था एक ट्रेडिशनल फॉर्म में जो इजीली अंडरस्टैंडेबल है सभी के लिए, उस तरीके की पोइट्री, सिंप्लिसिटी, क्लैरिटी होनी चाहिए पोइट्री में, है ना. तो इस पर उन्होंने एम्फेसाइज किया. अब हम बात करते हैं कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, है ना. तो देखिए क्वेश्चन मोस्टली आते हैं मेंबर्स पे कि मेंबर्स कौन थे. तो एक बार हम ये देख लेते हैं कि इसमें जो लीडिंग पोइट थे बेटा वो थे फिलिप लार्किन. और रॉबर्ट कॉन्क्वेस्ट जो थे उन्होंने इसको प्रोपाउंड करने का काम किया था. उनकी जो उनका जो एंथोलॉजी था उसमें कई सारे पोइट्स के वर्क्स आते थे जो मूवमेंट पोइट्स थे. सो उसकी वजह से ये मूवमेंट जो था वो फैला या उसको लोगों ने जाना. अब हम मेंबर्स की क्लियरली बात करें अगर, तो फिलिप लार्किन, किंग्सले एमिस, डीजे एनराइट और जॉन वेन, एलिजाबेथ जेनिंग्स, थॉम गन और रॉबर्ट कॉन्क्वेस्ट, है ना, और एक डोनाल्ड डेवी. ओके, सो अब हम ये देखेंगे लास्ट में कि क्वेश्चंस कौन से आते हैं. तो देखिए मैगजीन इससे एसोसिएटेड कौन सी हो गई, द स्पेक्टेटर. ठीक है, सो अब हम देख लेते हैं क्योंकि स्पेक्टेटर में इन्होंने कॉइन किया था जेडी स्कॉट ने टर्म. तो ये कुछ बेसिक चीज़ें जो हमको याद रखनी है. अब मैं आपको क्वेश्चंस पढ़ के बताती हूँ. मेरे पास एक बुक है क्वेश्चंस वाली जिससे मैं वीडियोस भी बनाती हूँ, तो मैं आपको क्वेश्चंस पढ़ के बताती हूँ यहाँ पे, ठीक है. सॉरी, देखेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स वुड यू कॉल द पोइट्स ऑफ द मूवमेंट. ठीक है, मूवमेंट पोइट का सेट कौन सा हो गया, एलिजाबेथ जेनिंग, फिलिप लार्किन और जॉन वेन वाला. ठीक है, अगला देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग राइटर्स वाज नॉट वन आइडेंटिफाइड. ओके, इनमें से कौन नहीं है, तो फिलिप लार्किन, किंग्सले एमिस, डोनाल्ड डेवी, ये तीनों हैं, हमने देख लिया. कौन नहीं है, यहाँ पर दिया हुआ है नाम रॉय फुलर का, जो कि नहीं है मूवमेंट पोइट. आगे देखेंगे, 1950s में saw the rise of backlash against modernism, against neo-romanticism, and that became known as the movement. Which of the following little magazines came to be associated with the movement. तो देखिए एक मैगजीन तो हमने देख ली थी द स्पेक्टेटर, इसके अलावा दो और हैं जो यहाँ पर हैं, एक है डिपार्चर और एक है न्यू पोएम्स. ठीक है, तो ये दोनों आप अपने नोट्स में अच्छे से लिख लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए, डिपार्चर और न्यू पोएम्स. ठीक है, आगे देखेंगे, द मूवमेंट पोइट्स इंक्लूडेड, यहाँ पर कई सारे नाम दिए, 5 नाम दिए जिनमें से हमको मिल गए डोनाल्ड डेवी और फिलिप लार्किन, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा. हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विथ, अब नॉट एसोसिएटेड पूछ रहे हैं, चार्ल्स किंग्सले, एलिजाबेथ जेनिंग, डोनाल्ड डेवी, जॉन वेन. तो यहाँ पे चार्ल्स किंग्सले हमको पहले जो हम पढ़ते हैं ना तो हमको ऐसा लगता है कि हमने इनको पढ़ा है, लेकिन हमने किंग्सले एमिस को पढ़ा है, तो चार्ल्स किंग्सले यहाँ पे द मूवमेंट पोइट में नहीं आएंगे. ठीक है, सो देखिए यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस थे, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर अबाउट द मेंबर्स. सो we can easily understand that the members here are very important. We should know about who are the members of the movement poet. Who are the movement poets? ये ग्रुप में कौन कौन थे. ठीक है, तो इनका नाम हमको पता होना चाहिए. मैगजीन आपने देख ही ली, उसके बाद कॉइनेज देख लिया और किसके अगेंस्ट था और कब आया था. ठीक है,
अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो थैंक यू सो मच, और प्लीज़ इसको लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।